राम मंदिर चंदा चोरी के मामले में अगर आप टीवी की ब्रेकिंग देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बैठक होने जा रही है, बड़ा फैसला हो सकता है, मोदी जी का असर है, योगी जी का असर है। टीवी पर ऐसे दिखाया जा रहा है, लेकिन टीवी पर असल सवाल, हकीकत में जो सवाल पूछे जाने चाहिए वो सवाल गायब है। टीवी पर यह नहीं पूछा जा रहा है कि जो बैठक होने जा रही है राम मंदिर ट्रस्ट की, उस ट्रस्ट के अंदर चंपत राय, गोपाल राव, अनिल मिश्रा किस हैसियत से शामिल हो सकते हैं। जिन लोगों के ऊपर खुद से आरोप है, जिन लोगों पर आरोप है कि उनकी एक तरीके से मौजूदगी में या उनकी रजामंदी से यह आरोप है, या उनके जो ड्राइवर या करीबी लोग या उनके वहां पर रहते हुए चोरी हो गई, वो आखिरकार ट्रस्ट की बैठक में कर क्या रहे। अभी तक तो उनको ट्रस्ट से उठा करके फेंक देना चाहिए था। कायदे से इस ट्रस्ट को भंग करके, और जितने लोग ट्रस्ट में थे उन सब पर जांच होनी चाहिए, और उसमें जो संदिग्ध है उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनके इस्तीफे होने चाहिए। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, और उसमें भी कर्मचारी और इधर उधर के कुछ लोग हैं। न चंपत राय की गिरफ्तारी हुई, ना अनिल मिश्रा की गिरफ्तारी हुई, ना गोपाल राव की गिरफ्तारी हुई। और तो और इस मामले के अंदर जो कोषाध्यक्ष हैं, जो खजांची हैं, वो कह रहे हैं कि भैया मैं तो हस्ताक्षर करता ही नहीं हूं। मतलब समझ में आया कुछ आपको? इतना बड़ा राम मंदिर, उस राम मंदिर का ट्रस्ट का जो कोषाध्यक्ष है यानी खजांची, जो खजांची है, वो खजांची कह रहा है कि भैया मैं तो साइन ही नहीं करता हूं, मैं तो अधिकृत ही नहीं हूं, सारा काम तो चंपत राय देखते हैं। और चंपत राय जो है वो इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं, ऐसी खबरें भी सामने आ रही है। हो सकता है कि दबाव में आखिरी में ये कह दिया जाए कि वो नहीं जाए और उनकी तरफ से कोई व्यक्ति चला जाए और वो अपनी बात रखें। आप ही बताइए कि क्या हो रहा है। और ऐसे में एक आदमी, एक शख्स जो सबसे ज्यादा कटघरे में है वो है मोदी और योगी। उनकी सरकार कटघरे में है। वो अपनी जिम्मेदारी से कैसे बच सकते हैं, ये कहना है शंकराचार्य का। और शंकराचार्य ने सीधे मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने एक ये वीडियो जारी की है, और उस वीडियो के अंदर वो कह रहे हैं कि कोषाध्यक्ष को लेकर के उन्होंने सवाल खड़े किए हैं कि कोषाध्यक्ष को अगर साइडलाइन करके चंपत राय अगर सब कुछ अपने से कर रहे थे, तो भैया ये मामला फिर और पेचीदा हो गया कि चंपत राय ऐसी कुंडली मार करके क्यों वहां पर बैठे हुए थे, और चंपत राय का इस्तीफा अभी तक नहीं हुआ है। इस्तीफा दे दिया गया ये कहा जाता है, लेकिन स्वीकार कर लिया गया ये पुष्टि नहीं है आधिकारिक तौर पर। दूसरी बात यह है कि जो इस्तीफा हुआ है उसमें उन्होंने क्या कहा है, जिम्मेदारी ली है, दोषी माना है, या वो पल्ला झाड़ रहे हैं कि भाई मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, छोटे लोगों ने कर दिया। वो क्या कह रहे हैं, इस्तीफे की कॉपी आज तक सार्वजनिक नहीं हुई है। 40 दिन हो गए इस चोरी को, 40 दिन, और 40 दिन में अभी तक जो है वो चंपत राय का कोई स्टेटमेंट नहीं है, सिवाय इसके कि उन्होंने जो एक स्टेटमेंट दिया था कि कोई उल्लेखनीय बात नहीं है, यानी कोई चोरी नहीं हुई। अब क्या कहा जाए साहब, उल्टा प्रियंका गांधी और बाकी लोगों से, केजरीवाल से और इन बाकी नेताओं से ये कहा जा रहा कि इनके बयान दर्ज करवाए जाए, और उस पर कांग्रेस का पलटवार आया है, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आप शंकराचार्य को सुनिए। शंकराचार्य वो बड़ा खुलासा कर रहे हैं कोषाध्यक्ष को लेकर के, और फिर मैं आपको कोषाध्यक्ष की चिट्ठी आपको दिखाऊंगा। आए गए थे, उन ट्रस्टियों को कोई अधिकार नहीं दिया गया था। हमने पहले ही आपको बताया था कि जब पहली बैठक हुई थी पराशरन जी के घर में इस ट्रस्ट की, उसी पहली बैठक में जो स्वामी नृत्य गोपाल दास जी महाराज इस ट्रस्ट के अध्यक्ष बनाए गए थे, उनके हस्ताक्षर करने का अधिकार उनसे पहली ही बैठक में छीन लिया गया था। और ये कहा गया था कि अब ये हस्ताक्षर इनकी ओर से कोई दूसरा जो उनका विश्वस्त व्यक्ति था, चंपत राय या जो अनिल मिश्रा को वो अधिकार दे दिया गया। इसका मतलब है कि पहली ही बैठक में जो संतों के नाम पे नृत्य गोपाल दास जी को इस ट्रस्ट में शामिल किया गया था, वो केवल दिखावा था। वास्तव में उनको भी कोई अधिकार दिया नहीं गया था। हम लोग समझते थे कि चलो दूसरे एक संत
गोविंद गिरी हैं, लेकिन अब उन्होंने भी ये रहस्य उद्घाटन कर दिया है कि उनको भी हस्ताक्षर करने का कोई अधिकार कोषाध्यक्ष के रूप में नहीं था, न चेकबुक पर उनके हस्ताक्षर होते थे। तो आप बताइए, अध्यक्ष ट्रस्ट का और कोषाध्यक्ष ट्रस्ट का, ये दोनों के अधिकार जब आपके खास लोगों को ही दे दिए गए थे, इसका मतलब था कि जो साधु संत उसमें डाले भी गए थे वो भी केवल दिखावा थे। वास्तव में आपके एक दो लोग जो आपके विश्वस्त थे वही इस ट्रस्ट को चलाते थे। इसलिए नरेंद्र मोदी जी, आप ट्रस्ट में जो कुछ हुआ है उसकी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते, और आपके जो मुख्यमंत्री जी हैं आदित्यनाथ जी, वो भी नहीं बच सकते, क्योंकि उन्हीं के प्रदेश में उन्हीं की नाक के नीचे ये सब हो रहा था। अब कोषाध्यक्ष को लेकर के शंकराचार्य ने जो सवाल खड़े किए हैं, तो उनकी ये 2 पन्ने की चिट्ठी आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। 2 पन्ने की चिट्ठी है। स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज जो कि कोषाध्यक्ष हैं, ये उनकी चिट्ठी है, और उन्होंने 2 पन्नों की इस चिट्ठी के अंदर हिंदी में चिट्ठी लिखी है और कई सारे सवाल जो इन्होंने खड़े किए। अब इसमें जो कहा है, जो इंपॉर्टेंट बात है, वो मैं आपको बताता हूं अलग से। इसमें वो कह रहे हैं कि मैं अधिकृत हस्ताक्षर करता नहीं हूं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि मैं अधिकृत हस्ताक्षर करता नहीं हूं। ये उन्होंने कहा कि मैं साइन करने वाला आदमी नहीं हूं, अधिकृत तौर पर मैं साइन करने वाला आदमी नहीं हूं। ये उनकी तरफ से कहा गया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हमारे पास में कोई चेकबुक नहीं है। इसके बाद में तीसरी बात, मेरे हस्ताक्षर वहां पर चलते भी नहीं है। अगर खजांची के हस्ताक्षर नहीं चल रहे हैं तो फिर किसके चलेंगे, बताइए आप। इसके बाद में वो कह रहे हैं कि चढ़ावा की गिनती से मेरा कोई रिश्ता नहीं रहा है, यानी चढ़ावे से मेरा कोई लेना देना नहीं है। चढ़ावा गिनने का काम स्थानीय न्यासी लोग ही करते हैं। चढ़ावा गणना प्रक्रिया के लिए एसओपी उन्होंने ही बनाया है। जो लोकल आदमी वहां पर लगे हैं, जिन्होंने लगवाए हैं, उन्होंने ही सारा एसओपी, स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर, उन्होंने ही सारा सब कुछ बनाया। नियम कायदे उन्हीं के हैं। इसके बाद में वो कह रहे हैं कि मुझे पिछले महीने बैंक के साथ में बने एसओपी को पहली बार दिखाया गया। पिछले महीने पहली बार दिखाया गया। इसके अलावा ये कह रहे हैं कि चोरी कब हुई, कैसे हुई और कितनी हुई, ये जांच का विषय है, मुझे नहीं पता। अब सवाल ये है कि कौन वो आदमी है जो कोषाध्यक्ष को दूर रख रहा था। भाई कमाल की बात ये है कि अगर कल को हमारा वीडियो एडिटर, अगर वो ये कहे कि भाई इस वीडियो में आवाज आ रही है, नहीं आ रही है, या इस वीडियो में मोदी जी की जगह पर राहुल गांधी की फोटो क्यों लगा दी गई, इस बात का मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो मतलब ये तो अजीब बात हो जाएगी। भाई वीडियो एडिटर का काम ही यह है कि फोटो लगाना, कहां पर मोदी जी की फोटो लगानी है, कहां पर केजरीवाल की फोटो लगानी है, कहां पर राहुल गांधी की फोटो लगानी है, ये उसी का काम है। कल को अगर आप बैंक में जाएं और बैंक का मैनेजर ये कहे कि भाई बैंक में कितना लेन देन हो रहा है, किसका नहीं हो रहा है, किसका नहीं हो रहा है, ये मुझे नहीं पता है, वहां पर वो मटर छीलने के लिए नहीं बैठाए जाते हैं। और अगर किसी आदमी को, अगर कोई बैंक का मैनेजर है और बैंक के मैनेजर को अगर कोने में बैठा दिया गया कि तुम यहां आओगे, हाजिरी लगाओगे, चाय पानी नाश्ता तुम्हें मिल जाएगा, चाय पानी नाश्ता तुम करके और वापस घर पर चले जाना, अगर किसी आदमी की, किसी बैंक मैनेजर की अगर यह हालत कर रखी है, तो इसका मतलब यह है कि उस बैंक के अंदर जो कैशियर है वो कोई घपले कर रहा है। और कैशियर वो शाम को रिपोर्ट दे ही नहीं रहा है कि साहब कितना आज कैश आया, कितना कैश निकल गया, कौन कौन निकाल करके लेकर के गया है, कौन कौन जमा करके गया है। इसका मतलब यह है कि जो कैशियर है वही सारा खेल कर रहा है और बैंक के मैनेजर को चाय और समोसा देकर के कोने में बैठा दिया गया है। कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी यह है कि कितना चंदा आया, कितना चंदा है, कितना चंदा आगे गया है, चंदे में किस तरीके से गिनती हो रही है, कैसे हो रही है, किस तरीके से चंदा आता है, कितनी जो चांदी और सोने की मूर्तियां हैं वो आती है और वो कहां जाती है, सारा काम खजांची का है। और अगर खजांची को चाय समोसा दे करके दूर बैठा रखा था, तो इसका मतलब यह है कि चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव, जो डायरेक्ट इस ट्रस्ट में चंदा चोरी के मामले में जिनका नाम आ रहा है, जो लगातार इस ट्रस्ट के अंदर चढ़ावे को लेकर के बहुत क्लोजली फॉलो करते थे, या तो वो पावरफुल है, उन्होंने जो है कोषाध्यक्ष को दूर बैठा दिया, या कोषाध्यक्ष झूठ बोल रहे हैं। अब दोनों में से एक चीज तो होगी। अब इस मामले के अंदर जो है वो भाजपा सबूत पूछ रही है,
या वो कह रही है कि भाई कम से कम प्रियंका गांधी और ये सब लोग जो है वो आए और बताएं कि साहब अलग अलग जो है वो कैसे चंदा चोरी की रकम जो है बताई जा रही है। मैं सब कुछ आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक आचार्य प्रमोद हैं, इनका ट्वीट कल से वायरल हो रहा है। मैंने कल ये देखा था, आपको आज दिखा रहा हूं। आप ये देखिए, इन्होंने 8:26 पर सुबह सुबह 19 जनवरी 2021 को इन्होंने ट्वीट किया था। ट्वीट करके लिखा था कि श्री राम मंदिर निर्माण हेतु मैं भी कुछ दान देना चाहता हूं, लेकिन दूं किसे, लेने वाले तो सारे चोर हैं। और आज ये आचार्य प्रमोद कृष्णन जो है वो भाजपा के अंदर हैं, और इनका जब आश्रम बन रहा था तो आश्रम में उद्घाटन करने के लिए नरेंद्र मोदी साहब गए। मतलब कभी कभी तो लगता है कि एक आम आदमी वो वैसे ही बेचारा पिस रहा है, जबरन पिस रहा है। वो एक आम आदमी वो हेलमेट अगर ना लगाए तो उसके ऊपर जुर्माना ठुक जाता है। एक आम आदमी अगर मोटरसाइकिल लोन पर लेकर के आए, उसकी अगर किस्त समय पर ना दे तो बैंक वाले उठा करके ले जाते हैं। एक आम आदमी अपने बच्चों की फीस को लेकर के परेशान है, दूध साग सब्जी कैसे खरीदेगा इसको लेकर के परेशान है, नौकरी बची रहेगी या नौकरी चली जाएगी इसको लेकर के परेशान है, गली में से पानी नहीं निकल रहा इसको लेकर के परेशान है, नाली साफ नहीं होती है, बिजली नहीं आती है। छोटी छोटी परेशानियों से एक आम आदमी फंसा हुआ है, परेशान है। और ये देखिए साहब, इतने बड़े बड़े लोग, आचार्य प्रमोद कृष्णन वो बहुत बड़ी शख्सियत एक तरीके से, और वो खुद कह रहे थे 2021 के अंदर ये बात कि सारे लेने वाले चोर हैं। इसका मतलब सब जानते थे, जो अंदर के लोग हैं वो सब जानते थे कि पूरी प्रक्रिया कैसे काम कर रही है। चोर आदमी अंदर बैठे हुए हैं, और आज जो है ये सब गुणगान करते हैं। आज ये भाजपा के अंदर जब डायरेक्टली इनडायरेक्टली कह लीजिए, डायरेक्टली भाजपा का पटका तो नहीं पहना है इन्होंने, लेकिन हाँ मान लीजिए भाजपा में ही है ये, कांग्रेस छोड़ दी इन्होंने। तो ये साहब जो हैं अब जो है वो बिल्कुल बचाव कर रहे हैं, डिफेंडिंग मोड में है। आप सुनिए पवन खेड़ा क्या कह रहे हैं। साथियों, पूरा हिंदू समाज, पूरा देश, पूरा विश्व देख रहा है किस तरह से अयोध्या में चंदा चोरी, डकैती के आरोप लग रहे हैं। रोज नया सबूत, रोज नए तथ्य आपके सामने आ रहे हैं। लेकिन जो हिंदू नाम के संगठन हैं, हिंदू नाम जो रखते हैं संगठन अपना, और पूरे विश्व में ठेका लेकर घूम रहे हैं हिंदू समाज का, या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे, जो खुद तो गैर पंजीकृत हैं लेकिन हिंदुओं के नाम पे अपनी दुकानें चला रहे हैं पूरे विश्व में, उन तमाम संगठनों का जो गैर जिम्मेदाराना हरकतें हैं वो भी आपके सामने एक्सपोज हो रही हैं। आज आलोक कुमार, विश्व हिंदू परिषद के, उन्होंने पत्र लिखा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को, जिसमें प्रियंका जी, अखिलेश जी, रामगोपाल यादव जी, तमाम ऐसे नेताओं के नाम लिखे और उनसे सबूत मांगने का आग्रह किया है उसे कि साहब वो सबूत देंगे चोरी डकैती कैसे हुई। अरे चोरी कोई और करे, सबूत कोई और दे। अब कल को आप तमाम मीडिया हाउसेस को नोटिस देंगे कि साहब सबूत ला कर दो चोरी हुई है। नृपेन मिश्रा सर्वे सर्वा, वो कहते हैं कि चोरी नहीं डकैती हुई है, उनको नोटिस दे रहे हो। महिपाल सिंह तो आप ही के सदस्य थे विश्व हिंदू परिषद के, अकाउंटेंट रहे तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का, वो कह रहे हैं कि नोटों की गड्डियां इधर से उधर होती थी, उनको नोटिस दोगे। रजनीश सिंह को नोटिस दोगे, विनय कटियार को नोटिस दोगे, किसको नोटिस दोगे? हमारे तमाम शंकराचार्यों को नोटिस दोगे, संत समाज को नोटिस दोगे, जिनको आपने दरकिनार करके रखा हुआ ताकि ट्रस्ट संघ के कब्जे में रहे। और नोटिस ही देना है तो जाओ लक्ष्मी नारायण को नोटिस दो, पूर्व गृह सचिव हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने सोने की एक रामचरितमानस अयोध्या के मंदिर को दान दी थी। जाइए सिंधी समाज को नोटिस दीजिए, जिन्होंने 200 किलो चांदी दान में दी थी, कोई अता पता नहीं दे पाए आप। जाइए उन तमाम भक्त जनों को नोटिस दीजिए जिन्होंने 1 रुपए का सिक्का भी अगर दान पेटी में डाला है तो उनको भी नोटिस दीजिए साहब, क्या आपने डाला या नहीं डाला सिक्का, चलो सबूत दीजिए। या जिन्होंने ईंटों का योगदान दिया था मंदिर बनने से पहले। विश्व हिंदू परिषद पर तो निर्मोही अखाड़ा आरोप लगा चुका है 1400 करोड़ के गबन का, घोटाले का, वो भी चंदा चोरी थी। नोटिस दिया आपने उनको। तो हिंदू समाज के ठेकेदार बनना बंद कीजिए, अपने संगठनों में से हिंदू शब्द बाहर कर लीजिए, फिर जितनी डाका डालना है डालिए, जितनी चोरियां करनी है करिए, लेकिन हिंदू समाज को बदनाम मत कीजिए।
हिंदू समाज से अपनी दुकानें चलाना बंद कीजिए। आपकी नीयत नहीं है कि चोरों को पकड़ना, आपकी नीयत यह भी नहीं है कि चोरी को पकड़ना, आपकी नीयत सिर्फ यही है जो मंदिर बनने से पहले थी, कि हिंदू समाज को किसी तरह से भावनात्मक बनाना, फिर उनके साथ चोरी चकारी करना, उनसे वोट खींचना, फिर अब उनसे नोट भी खींच रहे हो। अगर आपकी मंशा चोर पकड़ने की होती, चोरी पकड़ने की होती, तो प्रियंका जी से सबूत नहीं मांग रहे होते। सबूत आपके सामने है, सबूत पूरा हिंदू समाज आपको दे रहा है, संत समाज आपको दे रहा है, ट्रस्ट के अंदर बैठे हुए लोग आपको दे रहे हैं सबूत। सबूत मांग रहे हो हमसे, चोरी करें आप। जय हिंद। कमाल की बात यह है कि विपक्षी नेताओं से सवाल पूछे जा रहे हैं, विपक्षी नेताओं को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, और भाजपा जो सत्ता में है वो कैसे मलाई खा रही है। वोटों की मलाई भी, सत्ता की मलाई भी, सब भाजपा के पास में है। सत्ता के ऊपर भी एक तरीके से बीजेपी ने ही पूरा का पूरा इस वक्त में कंट्रोल कर लिया है। 80% भूभाग पर भारत में आज बीजेपी ही है, और जो आस्था की मलाई है वहां पर तो ठेकेदार हैं ही। बाकी अगर कोई कुछ बोलेगा, जनेऊ भी दिखाए, तो भी कहेंगे नहीं नहीं, ये तो नकली जनेऊधारी है, ये तो नकली है साहब। और ये हनुमान जी को भी नचाते हैं। मैंने आपको वीडियो दिखाई थी। अब उसी को लेकर के अरविंद केजरीवाल ने जो है वो ट्वीट करके कहा है कि जितना नुकसान और अपमान आप लोगों ने हिंदू धर्म का किया है, शायद भारत के 5000 वर्षों के इतिहास में बाहर से आने वाले अतताइयों ने भी नहीं किया होगा। जितना आप लोगों ने हिंदू धर्म को लूटा है, आज तक किसी ने नहीं लूटा होगा। हिंदू धर्म पर आप लोग कलंक है। ये वीडियो देखिए, ये क्या कर रहे हैं आप। शर्म आती है आपको अगर माफ़ी मांगे पूरे हिंदू समाज से। तो ये कह रहे हैं कि साहब मतलब नितिन नवीन के आगे जो है वो नचाया जा रहा है हनुमान जी को। कभी इस तरीके से भीड़ लाने के लिए बिहार में आपने देखा होगा लोंडा नाच वो किया जाता है, या लड़कियों को नचाया जाता है, कलाकारों को बुलाया जाता है, या जो ये सपना चौधरी और इस तरीके से गाने बजाने वाले और जो आर्टिस्ट हैं उनको बुलाया जाता है, और अब हनुमान जी को नचाया जा रहा है भीड़ के लिए। कमाल है साहब। और इसी को लेकर के जो है वो अरविंद केजरीवाल ने को ट्वीट कर दिया था नितिन नवीन को लेकर के, तो आप कौन हैं। और इसको लेकर के खुद प्रधानमंत्री बता रहे हैं कि यह सादगी और सरलता हर भाजपा कार्यकर्ता के लिए गर्व की बात। नितिन नवीन का बचाव करने के लिए मोदी जी आ गए। कमाल है ना। केजरीवाल ने फिर ट्वीट किया कि आपने नितिन जी के बारे में जानकारी दी, इसके लिए शुक्रिया प्रधानमंत्री जी। पूरा देश जानना चाहता है कि श्री राम मंदिर में हुई चोरी, जमीन घोटाले और निर्माण में कमीशन खोरी करने वालों को क्यों बचाया जा रहा है, उन्हें सख्त सजा कब मिलेगी। देखिए सीधी सी बात यह है, राम मंदिर मामले में भाजपा बुरी तरह से फंसी हुई है। मोदी और योगी अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते हैं, और अगर ऐसे में अगर वो भागते हैं तो मैसेज बिल्कुल साफ है। अब ये बैठक हो रही है ट्रस्ट की, इसमें क्या निकल करके सामने आएगा, इंतजार इस बात का है। लीपापोती होती है या सख्त कोई कार्रवाई होती है, पुलिस गिरफ्तार करती है चंपत राय को, चंपत राय की भूमिका क्या है ये कम से कम साफ होनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।